हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में समझाने जाने वाला कक्षा 7वीं का प्रश्न और 1.2 में प्रश्न नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा आपके सामने ये जो चौथा क्वेश्चन है पैटर्न वाला, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आपके पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में थे। तो ठीक है, तो उन बच्चों को समझने में आसानी हुई क्योंकि उनको समझना ही पड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने समझते समझ लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? समझदार हो गए इतने कि वो समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे सोचना है, क्या है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास एक ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें लंबा टाइम लगाने वाला हूँ और अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या बात है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे आप सभी यहाँ पे ध्यान से। -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा में -1 बराबर 1 निरूपित कीजिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पैटर्न समझते हो क्या? मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाए, 4 आना चाहिए, है ना? तो आप कहीं न कहीं बोल दो कि भाई 4 आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, ठीक है। तो ये कुछ एक पैटर्न था, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ 1, फिर 3, फिर 5, फिर यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आप बता दोगे? हाँ, बता दोगे। यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर 1 के बाद 2 आता है, 2 छोड़ दिया 3, फिर 4 छोड़ दिया 5, फिर 6 छोड़ दिया 7, फिर 7 है ना, तो 8 छोड़ेंगे 9, कहीं न कहीं 9। कहीं न कहीं हमने एक-दूसरे के बीच में पैटर्न समझा कि भई ये जो नंबर है, दूसरा नंबर कैसे आ रहा है? दूसरे से तीसरे पे क्या रिलेशन है? तीसरे का चौथे पे क्या रिलेशन है? वही रिलेशन हमने आगे बढ़ाया और अपने आंसर तक पहुँचे, ठीक है? कुछ इसी तरीके से अगर मैं माइनस का कर दूँ, तो माइनस का आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? कुछ समझने वाली ज़्यादा बात है नहीं, बस पैटर्न समझते हैं कि जैसे-जैसे हो रहा है, कैसे-कैसे हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, बस वही आगे बदलाव कर देंगे, बात खत्म, इतनी सी है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कोई जो है सिंपल नंबर नहीं था, बोला नहीं था कि 1 से आरंभ करना है और 5 तक जाना है, नहीं। यहाँ पर बोल दिया कि -1 गुणा में 5, ये पूरे से आरंभ करना है और कहाँ तक जाना है भई? जाना है माइनस के 1 गुणा में माइनस के 1 तक। मतलब माइनस का 1 पहले भी है, हाँ, अभी भी है, हाँ, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। गुणा भी है, वो भी है। बराबर में क्या सॉरी यहाँ पर क्या है? माइनस का 1, यहाँ पर क्या है? 5, तो 5 से छोटा फिर हम करेंगे नीचे धीरे-धीरे करेंगे, मतलब इसको कर देंगे 4, है ना? फिर करेंगे 3, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 1, फिर 1 से भी छोटा क्या होता है? 0, फिर जाके होता है -1। अब आपने संख्या रेखा देखी है ना, नंबर लाइन ऐसे कुछ इस तरह से होती है, बीच में क्या होता है? 0, इधर क्या होता है? प्लस का 1, 2, 3, 4, इधर क्या होता है? माइनस का 1, माइनस का 2, बराबर दूरी पर कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक, इधर क्या है? 0 है। यानी कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता रखा होगा कि इसका मतलब क्या है और संख्या रेखा और ये किस चीज़ को दिखाने का काम आते हैं। पूर्णांक संख्याओं को दिखाने के, दर्शाने के, बताने का काम आता है। इसको हम इस तरीके से ही दर्शाते हैं, क्यों दिखाते हैं बताता हूँ अभी। उससे पहले आप अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज़ बच्चों यहाँ पर आप जो है क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना या फिर पहले आप देख लो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताई है, हर एक चीज़ अच्छे से बताई हुई है। जो इस चैप्टर में नहीं भी है वो भी, जो चैप्टर में है वो तो है ही, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको चैप्टर अजीब सा है या बोरिंग है, नहीं, हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर आपके मन में क्वेश्चन भी उठने चाहिए और आपको क्वेश्चन डाउट है, तो उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, ठीक है। फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है ना, बी 0 क्या है? बीच का नंबर लेते हैं, ठीक है। उसके इस तरफ क्या करते हैं? जमा का, इस तरफ क्या करते हैं? घटा का। इस तरफ जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं तो मतलब कहीं न कहीं नंबर बढ़ रहा है ना? 0 से उधर गया तो 1, 1 से 2 इधर गया, 2, 2 से उधर गया 3, 3 से उधर गया 4, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो कहीं अब इधर बढ़ रहे हैं तो इधर घट रहे होंगे। अगर मैं 4 से इधर आऊँ 3, 3 से इधर आऊँ 2, 2 से इधर आऊँ 1, 1 से इधर आऊँ 0, 0 से इधर आऊँ माइनस का और माइनस का। मतलब कहीं न कहीं माइनस जो नंबर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो उतना ही कम होते जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है यार, पैसे हैं, प्लस में है आपके पास, कुछ पैसे आए तो वो अच्छी बात है, और पैसा है और अच्छा है, और पैसा है और अच्छा है। लेकिन पैसे गए तो कम हो गए, पैसे और कम हो गए, पैसे कम है तो और अच्छा है, बेकार है, 0 हो गए तो और बेकार है। उधार चढ़ गया आपके ऊपर तो और वो गलत है, गंदा है। और उधार चढ़ गई, ज़्यादा जितना ज़्यादा उधार होगा उतना आप नीचे आते जाओगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन में, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ इस तरह से इसका मतलब होता है, ठीक है? तो पहले क्या था? यहाँ पर 5 था, पहले मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 5 था, अब क्या है? यहाँ पर 1 है, तो कहीं न कहीं 5 से 1 हुआ है, तो कहीं न कहीं इससे कम हुआ है। अब क्या 2-2 पे कम करूँ? नहीं, आराम-आराम से ये कम चलता हूँ ना, ये भी तो एक पैटर्न बन सकता है, सिंपल सी बात है। 2-2 कम करूँगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बट कहीं न कहीं एक-एक करके चलते हैं, क्यों इतना अलग से अपने दिमाग में टेंशन पाले, है ना? तो माइनस सेम, माइनस का 1, 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 ये जो चीज़ सेम टू सेम है उसको कहेंगे सेम टू का सेम। ठीक है जी, हमको ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न था जहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1, 0 फिर माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला था माइनस का 1 बराबर में 1, कहीं न कहीं 1, तो कहीं न कहीं बराबर इन सबका भी देखना पड़ेगा कि इन सबके बराबर में क्या आता है कि नहीं? तो इसको गुणा करें 5 एकम 5, ठीक, माइनस सेम टू का सेम रहेगा, है कि नहीं? अच्छा, -4 गुणा में 4 गुणा में -1 तो वहाँ पे आएगा माइनस का 4, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आप ध्यान से,
ये जो बच्चे ने गुणा करने वाला है, यानी कि पूर्णांक संख्या को गुणा करना। पूर्णांक संख्या को गुणा करने के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में या उसके अलावा एक और इसकी एक स्पेशल क्वेश्चन में भी उसको बता रखा है अगला एक्सरसाइज में, तो वो भी आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पर, आप क्लिक करके जहाँ पर उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने पहला ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.2 का पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, 3 एकम 3 सिम्बल से माइनस सिम्बल से उतर जाएगा, दोनों तरफ माइनस होगा तो कट जाता है। ठीक है, इतना बात आपको पता ही है। 2 एकम 2, ठीक है, माइनस सिम्बल से 1 एकम 1 माइनस सिम्बल से 0 के से गुणा करने पे क्या आता है 0। ठीक है, अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे -5 -4 -3 -2 -1 -0 प्लस का है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये पैटर्न है और हमने कुछ ये वाला पैटर्न पहचान लिया है। ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये हमने ही पहचानी है। अच्छा, इसका एक और पैटर्न कहीं न कहीं इसमें बोला क्या है, आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए इतने को निरूपित कीजिए। विभिन्न गुणनफलों मतलब बहुत सारे गुणनफल हुए, इनका बहुत सारे पैटर्न भी हो सकते हैं। देखो पैटर्न एक ही भी तो हो सकता है ना यार। देखो गुण ये 2 नंबर तो दिया ही हुआ था हमको, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया आपस में गुणा, तो ये हमको मिला। ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस का 1 ले आऊँ, ध्यान से देखना, प्लस का 1 ले आऊँ तो मेरे को अगला वाला मिल जाएगा। कैसे? देखो ये क्या है, प्लस का माइनस का 5 मतलब माइनस का क्या है, उधार है, 5 उधार है। प्लस का 1 ले आता हूँ तो उधार कहीं न कहीं कम हो जाएगा, माइनस का 4 ही रह जाएगा अब। ठीक है, इसमें भी अगर प्लस का 1 ले आता हूँ तो उधार और कम हो जाएगा। कहीं न कहीं माइनस का 3 हो जाएगा अब, क्योंकि 4 में से 1 गया 3। अब 4 क्या था, उधार था, 3 एक क्या था, 3 क्या था, प्लस का था, मतलब पैसे थे। हमने उसको पूरा किया, जो उधार था वो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो माइनस का 3 हो गया। इसमें भी प्लस का 1 कर दो तो अगला आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। इसमें भी प्लस का 1 कर दो तो माइनस का 1, इसमें भी प्लस का 1 कर दो तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब जितना उधार था उतना पैसा भी वो भी कट गया, हो गया 0। इसमें भी प्लस का 1 कर दो तो अगला आ जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पर 1 है। तो कुछ इस तरह से हमने छोटे-मोटे पैटर्न देखे कि भाई 5 4 3 2 1 कुछ शेष होगा और कहीं न कहीं -5 में से प्लस का 1 कर दूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4, ये वाली चीज़। इसमें कर दूँ तो ये आ जाएगा अगला वाला चीज़ माइनस का 3, इसमें कर दूँ तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें कर दूँगा तो माइनस का 1 आएगा, ये वाला अगला वाला चीज़, इसमें कर दूँ तो 0 आ जाएगा, इसमें कर दूँगा तो 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो पैटर्न था इसको आपको समझना था, जानना था, मानना था, ठीक है। हालाँकि ऐसे क्वेश्चन अब पहले पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में कई सारे थे, तो कहीं न कहीं बच्चे समझ जाते थे। अब उम्मीद है कि आप भी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कैसे पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो बुक में आपके पेपर में कभी क्वेश्चन आए तो कुछ इस तरह से नहीं आएँगे, वो क्वेश्चन सीधा आपसे पूछेगा ये इतना है, ये इतना है, इतना है, फिर ये कितना होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं माइनस नंबर भी वहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे और कहीं न कहीं इसी तरीके से ये पूर्णांक के ऊपर जो है आधारित एक पैटर्न वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला एक्सरसाइज का अगला प्रश्नावली का वीडियो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।